नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करते हुए 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:28 पर घनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर यह मकर राशि में ही वक्री अवस्था में रहेंगे, परंतु 18 अक्टूबर को यह मार्गीय हो जाएंगे और उसके बाद 20 नवंबर को यह पुनः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हुए, जिसके परिणाम स्वरूप गुरु के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। यहाँ पर हम 12 राशियों पर गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसके बारे में ही चर्चा करेंगे, लेकिन मेरी चर्चा 2 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट्स में मेष से लेकर कन्या राशि तक के बारे में बताऊंगी और सेकंड पार्ट में मैं तुला से मीन राशि के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष से कन्या राशि के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि से दशम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति उत्तम पद, मान, प्रतिष्ठा और भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगी। नौकरी में अगर आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए उत्तम है। उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। कोई भी बड़ा व्यापार करना चाहते हैं या किसी सरकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल है। अगली राशि है वृषभ राशि। नवम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति अति उत्तम फल प्रदान करेंगे। धर्म और अध्यात्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नव दंपति अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। विदेशी कंपनी में अगर सर्विस करना चाहती हैं या नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय बहुत अति उत्तम है। जो व्यक्ति विद्यार्थीगण जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। अगली राशि है मिथुन राशि। राशि के अष्टम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति का प्रभाव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल रहने वाला है। कोई लंबी बीमारी होने की संभावना हो सकती है, सावधान रहें। किसी मामले में आप फंस भी सकते हैं, सरकारी काम के मामले में भी आप फंस सकते हैं। विवाह संबंधी मामलों में विलंब हो सकता है। ससुराल पक्ष से आप अपने मधुर संबंध बनाकर रखें। कार्य क्षेत्र में भी कोई षड्यंत्र होने की संभावना हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। खासकर मिथुन राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि से सप्तम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति का प्रभाव बेहतरीन सफलता दिलाएगा। काफी दिनों से चली आ रही कार्य बाधा की परेशानी जो सी है वो दूर होगी। शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग करते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो आपको अधिक सफलता प्राप्त होगी। कार्य अगर आप साझा कर रहे हैं, अगर किसी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं तो आप उसमें थोड़ा सोच समझकर कार्य कीजिएगा, क्योंकि साझा व्यापार करने से आपको हानि हो सकती है। इसलिए आप अपने ही बलबूते पर अगर कोई कार्य करना चाहते हैं या व्यापार करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने ही बलबूते पर कीजिए, साझा व्यापार करने से आप रुकें। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि से छठे भाव में शत्रु भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति का प्रभाव स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। शत्रु आपके साथ षड्यंत्र रच सकते हैं या शत्रु बनेंगे, लेकिन वो नष्ट भी हो जाएंगे। आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे आप सावधान रहें।
झगड़े विवाद या कोर्ट कचहरी के मामले आप आपस में ही सुलझा लें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अगर यह मामला कोर्ट कचहरी तक गया तो उसमें आपको हानि हो सकती है। विदेशी कंपनियों, सर्विस या नागरिकता के लिए किया गया प्रयास आपके लिए सफल रहने वाला है। अगली राशि है कन्या राशि। राशि से पंचम भाव में विद्या भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति का प्रभाव शिक्षा प्रतियोगिता में आशातीत सफलता दिलाएगा। संतान के दायित्वों की पूर्ति व नव दंपति के संतान होने के पूर्ण योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधी मामलों में उदासीनता रहेगी, इसलिए आप अपने कार्यों पर ही ध्यान दें। आपके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों व आपके बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा और पूर्ण रूप से आप अपने बड़े भाइयों का कहना मानेंगे और उनके अधीन ही कार्य करेंगे। मतलब आपके बड़े भाइयों से बहुत अच्छे मधुर संबंध रहने वाले हैं। अगर किसी कारणवश पिछले कुछ महीनों में अगर आपके बड़े भाइयों से संबंध अच्छे नहीं हैं तो इस समय में आपके बड़े भाइयों से अच्छे संबंध रहने वाले हैं। तो यह था मेष से कन्या राशि का गोचर, गुरु का गोचर। यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले पार्ट में तुला राशि से मीन राशि के बारे में मैं बताऊंगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण।